किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, एक किसान को एक ट्रैक्टर से क्या उम्मीद होती है? बेहतरीन माइलेज, शानदार परफॉर्मेंस और एक लंबी उम्र तक चलने वाला ट्रैक्टर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्यूबोटा का MU4201 ट्रैक्टर। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं इस ट्रैक्टर के सभी खास फीचर्स के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि किसान भाई इस ट्रैक्टर को सबसे ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो किसान भाई बात करते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलता है हेवी ड्यूटी बम्पर। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, हेवी अगर इंप्लीमेंट इसके ऊपर लगा रहे हैं, जैसे कि आपकी ट्रॉली हो गई, तो ट्रैक्टर की जो फ्रंट लिफ्टिंग है वो कम से कम हो जाती है। साथ ही आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर 3D क्रोम फिनिश में सिल्वर कलर में यहाँ पर क्यूबोटा का लोगो देखने को मिलता है। साथ ही इसका ट्रैक्टर का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आपको ऑरेंज और ब्लैक में मिलता है। और इसकी जो एरोडायनेमिक डिज़ाइन है वो इसकी ट्रैक्टर की जो रोड के ऊपर है या फिर खेतों में आप काम करते हैं तो इसकी प्रेजेंस को काफ़ी बेहतर बनाता है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो ब्लैक कलर में आपको यहाँ पर ग्रिल देखने को मिलती है, जो कि आपका ट्रैक्टर का रेडिएटर है उस तक साफ हवा पहुंचाने का काम करती है। साथ ही यहाँ पर आपको सामने हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलती है, जो कि यदि आप अपने खेतों में रात में कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका जो एक्सपीरियंस है उसको बेहतरीन बनाती है। अब किसान भाई बात करते हैं ट्रैक्टर के साइड प्रोफाइल की। तो साइड में आपको यहाँ पर सबसे पहले सिल्वर कलर में ही क्यूबोटा का जो बेजिंग है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको जो ट्रैक्टर का वेरिएंट है MU4201 उसकी बेजिंग देखने को मिलती है। और इसके नीचे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो इस ट्रैक्टर में आपको 5 साल की सुपर वारंटी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके साथ ही यहाँ पर 3 चीज़ें जो मेंशन की गई है वो आप देखेंगे, जो इसके 3 सबसे बेहतरीन फीचर है। सबसे पहला इसका फीचर है शटल शिफ्ट, जो इसमें गियर मिलता है। उसके साथ ही इसमें OIB वेट डिस्क ब्रेक जो देखने को मिलते हैं और इसके साथ ही पावर स्टीयरिंग इसमें देखने को मिलती है। 3 ये इसके सबसे बड़े फीचर हैं तो जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ट्रैक्टर के यदि राइट साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको सेम यहाँ पर क्यूबोटा का लोगो देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर ट्रैक्टर का जो वेरिएंट है उसकी बेजिंग की गई है। और इसके नीचे यहाँ पर 4 जो इसके फीचर हैं वो यहाँ पर शो किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्यूबोटा क्वाड 4 पिस्टन का यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके साथ ही इसका जो गियर बॉक्स है वो सिंक्रोमेश टाइप का आता है, तो वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ड्यूल PTO और ड्यूल क्लच का यहाँ पर जो इसके फीचर है उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं ट्रैक्टर के बोनेट के बारे में और इसके इंजन वगैरह है उन सभी के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसका जो बोनेट देखते हैं तो वो सिंगल पीस बोनेट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड पे यहाँ पे एक लीवर दिया गया है। लीवर का इस्तेमाल करके आप इसको आसानी से खोल सकते हैं और बड़ी इजीली आपका जो बोनेट है वो खुल जाता है। किसान भाई आप यहाँ सबसे पहले हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर आपको बैटरी देखने को मिलती है। इस ट्रैक्टर में आप देखेंगे तो इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी छोटी है। दूसरे ट्रैक्टर में हम देखते हैं कि अक्सर काफ़ी हेवी और काफ़ी बड़ी बैटरी दी जाती है। इसमें छोटी बैटरी देने की यह वजह है कि इस ट्रैक्टर की जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को ऐसा बनाया गया है कि ये छोटी बैटरी से भी ट्रैक्टर को ऑपरेट कर सकता है, काफ़ी ईजी तरीके से स्टार्ट कर सकता है। इसके साथ ही मेन चीज़ है कि दूसरे ट्रैक्टर में हम देखते हैं कि बैटरी को साइड में दिया जाता है अलग बॉक्स में, लेकिन यहाँ बोनेट में बैटरी को इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो बैटरी है यहाँ पर अंदर रहती है तो बैटरी काफ़ी आपकी सुरक्षित होती है। ट्रैक्टर में यदि आप एयर फिल्टर देखते हैं तो ये ड्राई टाइप का एयर फिल्टर दिया गया है। इसके साथ ही ये जो सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी से है, यानी कि यदि आपका ये जो फिल्टर है ये चौक हो जाता है तो आपका जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर वहाँ पर आपको शो करेगा और आपको पता चल जाएगा कि हमें हमारा जो एयर फिल्टर है उसको क्लीन करना है। एयर फिल्टर के पीछे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको रेडिएटर दिया गया है। रेडिएटर के आगे एक खास चीज़ दी गई है, वो है ये एक जाली। यहाँ पर आपको एक जाली दी जाती है। इस जाली को ये काम है कि कई बार हम अपने ट्रैक्टर के ऊपर ऐसे इंप्लीमेंट यूज़ करते हैं जैसे कि आपका रोटावेटर हो गया, थ्रेशर वगैरह हो गया, उन इंप्लीमेंट को यूज़ करते समय काफ़ी ज़्यादा डस्ट उठती है और वो डस्ट यहाँ पर रेडिएटर तक जाती है। तो ये जो जाली है ये जाली उस डस्ट को यहीं पर रोक लेती है और इस जो जाली है इसको आप काफ़ी आसानी से ऐसे झटक के इसकी जो धूल मिट्टी है उसको हटा के वापस आसानी से इसको यहाँ पर ट्रैक्टर में लगा सकते हैं, जिससे कि जो धूल और मिट्टी है उससे ये जाली आपके रेडिएटर को बचा के रखती है। किसान भाई बात करते हैं क्यूबोटा MU4201 ट्रैक्टर के इंजन की। इसमें आपको 42 HP का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। साथ ही किसान भाइयों हम जब भी ट्रैक्टर को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मेन चीज़ आती है वाइब्रेशन की। तो इस ट्रैक्टर में काफ़ी कम आपको वाइब्रेशन देखने को मिलता है क्योंकि इसमें 2 बैलेंसर शाफ्ट लगी हुई होती है, जिससे कि यदि आप इस ट्रैक्टर को खेतों में लंबे समय तक भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको थकान महसूस नहीं होती है। इसके साथ ही किसान भाई हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको ऑयल फिल्टर दिया गया है, साथ ही यहाँ पर डीजल फिल्टर और यहाँ पर वाटर सेपरेटर दिया गया है। वाटर सेपरेटर का काम है वो है कि आप जो डीजल यूज़ कर रहे हैं, डीजल में कोई भी पानी वगैरह है या फिर जो नमी आ जाती है तो वो यहाँ पर इसको साफ़ करके अपने जो डीजल फिल्टर है वहाँ तक पहुँचाता है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोलिक फिल्टर यहाँ पर लगा हुआ है। हाइड्रोलिक फिल्टर में इस ट्रैक्टर में आप देखते हैं तो इसमें मेन चीज़ है कि इसमें एक मैग्नेट लगी हुई है, जो कि आपके जो अगर इसमें हाइड्रोलिक फिल्टर में जो हाइड्रोलिक ऑयल जाता है उसमें अगर कोई भी एमरी वगैरह आ जाती है तो उसको ये मेटल पार्ट्स को यहीं पर रोक लेता है। तो किसान भाइयों चलिए बैठते हैं ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट के ऊपर और जानते हैं इसके बाकी के फीचर्स के बारे में।
सबसे पहले सीट की बात करें तो इसकी जो सीट है वो फुली एडजस्टेबल मिलती है। आप इसे अपनी हाइट के हिसाब से ऊपर और नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जो पाँव की जो लेंथ है कि क्लच तक पहुंचाने के लिए आप इसे आगे और पीछे भी अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट इसमें मिलती है, जिससे कि आप लंबे समय तक इस ट्रैक्टर में बैठकर अपने खेतों में काम कर सकते हैं। इसके साथ ही नीचे आप देखेंगे तो इसका जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी खुला यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिलता है, जिससे कि आप यदि खेतों में से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई किसी भी तरह का ये ऐसा कंजस्टेड फील नहीं होगा कि हाँ यहाँ पर स्पेस कम है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे आपको रबड़ की यहाँ पर मेट भी लगी हुई मिलती है। अब किसान भाई बात करते हैं ट्रैक्टर की स्टीयरिंग की। तो इस ट्रैक्टर में आपको ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिलती है, जिससे कि इसका जो टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी कम हो जाता है। काफ़ी कम स्पेस में आप इस ट्रैक्टर को घुमा सकते हैं। तो चलिए अब ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कि आप जब ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं तो ट्रैक्टर को स्टार्ट करने से के लिए आपको इसमें सेफ्टी फीचर दिया गया है कि ट्रैक्टर आपका जो न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल से ही ट्रैक्टर स्टार्ट होगा। तो चलिए पहले ट्रैक्टर को न्यूट्रल करते हैं। न्यूट्रल करने के बाद में हम ट्रैक्टर को चाबी से स्टार्ट करते हैं। तो ये किसान भाई आप इसकी साउंड सुन सकते हैं, किस तरीके का साउंड है। साउंड के साथ में आप एक चीज़ देखेंगे ट्रैक्टर का, जैसे हमने बताया कि टर्निंग रेडियस काफ़ी कम है, तो ये सबसे पहली चीज़ तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए ट्रैक्टर काफ़ी कम जगह में काफ़ी आसानी से यहाँ पर घूम जाता है। ट्रैक्टर में ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग होने की वजह से आप इसे काफ़ी इजी तरीके से घुमा सकते हैं। एक चीज़ आप यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर की जो स्टीयरिंग है उसको आप सिर्फ और सिर्फ एक अंगुली से काफ़ी इजी तरीके से आप इसको चला सकते हैं। यदि आप ट्रैक्टर को जिस तरीके से अपनी कार चलती है उसी तरीके से आपका ट्रैक्टर काफ़ी इजीली यहाँ पर घूमने वाला है। किसान भाइयों, हमने आपको इस ट्रैक्टर के बारे में एक चीज़ बताई थी कि इस ट्रैक्टर को आप अपना जो वाइब्रेशन इस ट्रैक्टर में काफ़ी कम आता है, तो उसके लिए हम आपको एक टेस्ट करके दिखाते हैं। ट्रैक्टर का जो अभी ट्रैक्टर स्टार्ट है, इसके बोनेट के ऊपर यहाँ पर आपको हम एक सिक्का यहाँ पर खड़ा किया हुआ है। ये सिक्का आप देखिए, चालू ट्रैक्टर में सिक्का इसके ऊपर यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं इसमें इस ट्रैक्टर में कितना कम वाइब्रेशन है। ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिक्का अपना अभी भी ट्रैक्टर के ऊपर खड़ा है, तो ये इसका वाइब्रेशन टेस्ट है, यानी कि काफ़ी कम वाइब्रेशन में आप इस ट्रैक्टर को अपने खेतों में चला सकते हैं, जिससे कि आप लंबे समय तक भी अपने ट्रैक्टर को खेत में चलाते हैं तो भी आपको थकान महसूस नहीं होने वाली है। अब मेन चीज़ ये है कि आप इस ट्रैक्टर को जो बंद करना है, बंद भी आपका ये ट्रैक्टर इसी चाबी से होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि अपनी कार बंद होती है उसी तरीके से आप चाबी से ही अपने ट्रैक्टर को यहाँ पर बंद कर सकते हैं। अगर किसान भाई ट्रैक्टर में ब्रेक की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ऑयल इमल्शन डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे कि तो यहाँ पर पुश पेडल मिलता है, यानी कि जिस तरीके की अपनी कार में ब्रेकिंग होता है उसी तरीके का ब्रेक है, जिससे कि आप काफ़ी आसानी से ब्रेक कर सकते हैं और आपको ब्रेक करते समय आपको थकान महसूस नहीं होने वाली, क्योंकि इसका जो सिस्टम है वो जिस तरीके का अपने कार में ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसी तरीके का है। साथ में आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके पास में ही यहाँ पर आपको फुट रेस्ट मिलता है, जिससे कि दोनों में आप आसानी से ही इसको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको चला सकते हैं। आप अपने लेफ्ट पैर की साइड पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको पुश पेडल में ही अपना ड्यूल क्लच देखने को मिलता है। 42 HP श्रेणी में किसान भाई जितने भी दूसरे ट्रैक्टर हैं उन सभी में आपको जो क्लच मिलता है वो 3 फिन वाला ही मिलता है। इसमें जो क्लच है वो आपको 4 फिन वाला मिलता है, जिससे कि इसकी जो लाइफ है ये लॉन्ग लाइफ हो जाता है। इसकी जो लाइफ है वो 33% तक बढ़ जाती है। बात करते हैं ट्रैक्टर के गियर बॉक्स की, तो इसमें आपको जो गियर का ऑप्शन मिलता है वो 8+4 का मिलता है, यानी 8 फॉरवर्ड और 4 इसमें रिवर्स गियर का ऑप्शन मिलता है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इसका जो गियर बॉक्स है वो फुल्ली सिंक्रोमेश गियर होता है, यानी कि आप जिस तरीके से अपनी कार में गियर चेंज करते हैं उसी तरीके से आप इसमें गियर चेंज कर सकते हैं। आप इसे चला रहे हैं, जैसे चौथा गियर में आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं और आपको इमरजेंसी या फिर किसी कारण से दूसरे गियर में आना है या फिर आपको पहले गियर में ट्रैक्टर को लेना है, तो आप बिना ट्रैक्टर की रेस कम किए हुए आप इसका जो गियर चेंज है वो बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी कारों में करते हैं। लेफ्ट हैंड में आपको यहाँ पर हाई लो का तो ऑप्शन मिलता है, इसमें साथ ही ये जो लीवर है ये शटल शिफ्ट में मिलता है, यानी कि आप किसी गियर में अपने ट्रैक्टर को आगे चला रहे हैं उसी गियर में आपको ट्रैक्टर को अपने पीछे लेके जाना है, तो इससे आप यूज़ करके अपने ट्रैक्टर को सेम गियर में ही मेन लीवर है गियर का उसको बिना छेड़े ही आप अपने ट्रैक्टर को रिवर्स में चला सकते हैं। तो ये शटल शिफ्ट का इसमें आपको फ़ायदा मिलता है। साथ ही आपको यहाँ पर अपना पीटीओ का लीवर मिलता है, जो कि आपके हाथ की पहुँच में होता है। आप यहाँ आसानी से अपने ट्रैक्टर का जो पीटीओ है उसको चालू और बंद कर सकते हैं। तो चलिए अब ट्रैक्टर से नीचे उतरते हैं और जानते हैं इसके बाकी के फीचर्स के बारे में कि इसमें आपको और क्या फीचर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साइड इंडिकेटर
फेडर मिलता है। यदि आप इस अपने ट्रैक्टर को रोड के ऊपर चला रहे हैं तो आपको लेन चेंज करना है या फिर आपको दूसरी साइड पे जाना है, उसके लिए साथ ही यहाँ पर लाइट मिलती है जिसका इस्तेमाल आप रात में ट्रैक्टर को खेतों में चलाते समय कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर इसका फेंडर देखेंगे तो इसका जो फेंडर है वो काफ़ी चौड़ा आता है, जिससे कि आप इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से बैठ के जा सकते हैं या फिर आपको कोई सामान रखना है तो वो भी रख सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें नीचे आपको 4 सपोर्ट देखने को मिलते हैं जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। तो चलिए अब ट्रैक्टर के पीछे वाली साइड पे चलते हैं और जानते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आप पीछे देखते हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक छोटा सा टूल बॉक्स देखने को मिलता है, जिससे कि जो भी आपका आवश्यक टूल है उनको आप यहाँ पर रख के अपने खेतों में जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक सेफ्टी फीचर दिया गया है, रिफ्लेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है। अगर आप अपने ट्रैक्टर को रात को रोड के ऊपर लेके जा रहे हैं तो पीछे से अगर यदि कोई भी आता है तो उसको यहाँ पर देख के पता चल जाएगा कि आगे अपना ट्रैक्टर जा रहा है। इसके साथ ही बात करते हैं इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की, तो इस ट्रैक्टर में आपको 1650 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है, जिससे कि आप अपनी ट्रॉली वगैरह और जो भी हेवी इंप्लीमेंट है जैसे कि एमबी प्लो वगैरह है, डिस्क प्लो है, तो उनको काफ़ी आसानी से इसके ऊपर चला सकते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं इसकी पीटीओ की, तो ये जो ट्रैक्टर है इस श्रेणी में आपको पहला ऐसा ट्रैक्टर है जिसमें आपको पीटीओ में 2 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर एक लीवर आप देख सकते हैं कि इसकी जो पीटीओ है यहाँ पर जैसे मेंशन भी किया हुआ है कि ये एक तो अपना 540 आरपीएम के ऊपर भी चलता है। साथ ही ये जो लीवर दिया गया है इस लीवर को आप इस साइड पे करते हैं न्यूट्रल होने के बाद में, तो आपका जो पीटीओ है बिना आपको आगे से गियर चेंज किए ही सिर्फ इस लीवर को चेंज करना है और आपका जो पीटीओ है वो 750 आरपीएम पे चल जाता है। तो ये इसमें काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ ही पीछे यहाँ पर 12 वोल्ट का यहाँ पर प्लग आपको दिया गया है, जिसका इस्तेमाल आप अपना थ्रेशर वगैरह चला रहे हैं, रात में आपको लाइट वगैरह चाहिए तो उस जगह पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। किसान भाई बात करते हैं ट्रैक्टर के साइज़ की, तो यहाँ पर जो रेयर टायर हैं वो आपको 13/6/28 के मिलते हैं। और इस ट्रैक्टर में क्यूबोटा का आप कोई भी ट्रैक्टर लेते हैं तो इसमें जो टायर मिलते हैं वो आपको MRF के शक्ति लाइफ प्लस टायर ही देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं ट्रैक्टर के फ्रंट टायर की, तो इस फ्रंट के टायर आपको 6/16 के मिलते हैं, जिससे कि आप अपने खेतों में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी इंप्लीमेंट लगाते हैं तो इसकी बेहतरीन ग्रिप आपको देखने को मिलने वाली है, जिससे कि ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो जाती है और आप अपने खेती के कामों को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों ये है क्यूबोटा की ओर से आने वाला MU 4201 ट्रैक्टर, जो आता है 4 सिलेंडर 2434 सीसी इंजन, फुल्ली सिंक्रोनाइज्ड गियरबॉक्स और 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। तो किसान भाइयों इसकी अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने नजदीकी क्यूबोटा डीलरशिप पर विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।